देख रहे हैं कि बहुत समय से हरियाणा में हमारे वर्कर सभी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि संगठन बने। और हम सब चाहते हैं, जब मैं अध्यक्ष थी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की, तब भी हमने प्रयास किया कि संगठन बने। और मेरा सबसे बड़ा दुख यही था कि उस समय संगठन नहीं बना। अभी भी उम्मीद हम लगाए बैठे हैं, 1.5 साल हो गया है कि संगठन बने और बनना चाहिए। देखो, ये हर कार्यकर्ता का अधिकार है। जब वो जमीन पर हमारी लड़ाई लड़ता है, हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ता है, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसका भी एक हक होता है कि उसकी पहचान बने संगठन में। अब हमें उम्मीद है, क्योंकि हाईकमांड ने निर्देश दिया है, संगठन जल्दी बनना चाहिए। जगह जगह पर्यवेक्षक गए हैं, इंचार्ज बनाए गए हैं। वो लिस्ट आप लोगों के सामने है, आप खुद देखिए कि वो लिस्ट किस प्रकार की बनी है। और आपने ये भी देखा और हमने भी देखा मीडिया के माध्यम से, मैं तो कहीं थी नहीं, लेकिन लोगों से जो पता चला और सोशल मीडिया से पता चला कि किस प्रकार से कुछ पर्यवेक्षक भी इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं अगर ये संदेश जाता है कि फेयर नहीं होगा या इम्पार्शियल न्यूट्रलिटी जिसकी बात की जाती है वो नहीं होगा, तो फिर कार्यकर्ताओं में कहीं नाराजगी आती है, रोष आता है, उसको भी वो व्यक्त करते हैं। कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जहाँ पर्यवेक्षक भी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी बातें, आजकल जमाना है मीडिया का, सोशल मीडिया का, बातें छिपती नहीं। बातें जब बाहर आती हैं तो लोग हमारे कार्यकर्ता और उत्तेजित हो जाते हैं। हम समझते हैं हमारा फर्ज है। अगर हरियाणा में इस तरह की कोई सिचुएशन कांग्रेस पार्टी में हो रही, तो रणदीप जी, किरण जी और मैं, हमने हाईकमांड से, अध्यक्ष जी से, संगठन महासचिव जी से हमने ये बातचीत की, उन्हें अवगत कराया। बहुत सी बातें हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत बातें होती हैं जो पार्टी की अंदरूनी बातें होती हैं, तो सारी हम मीडिया के सामने नहीं रख सकते। लेकिन ये कुछ बातें जो सार्वजनिक हो गई हैं, तो वो तो अब सबको मालूम है। उसको ठीक करना, दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक और राहुल गांधी जी इतनी मेहनत करते हैं, एक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, लोगों में एक नया उत्साह आता है। भारत जोड़ो यात्रा हुई, बहुत सी बातें हुई। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, ऐसी बातें जो हमारे पूरे देश की जनता पर, और जो हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार है, उसने हमारे हरियाणा के साथ जो धोखा किया है, हरियाणा के लोगों के साथ, चाहे कानून व्यवस्था हो, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत बहुत मुद्दे हैं। और हमारा कार्यकर्ता इन सब बातों को उठाता है। और फिर कहीं ना कहीं जो ये एक लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये कार्यकर्ता अपने आप को महसूस करे कि एक तरफा बात चले, मैं और मेरा की राजनीति चले, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये मैं जी। पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव, जिस तरीके से कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, क्या नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियां मिल सकती है? अभी समय है, ठीक करना चाहिए। ये सारी चीजें क्यों पब्लिक में आई, पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, इनको पहले ही दुरुस्त किया जाना चाहिए। और ये बातें तो वही हैं जो ढंग से डील करनी चाहिए। हम सभी लोग का, अब तक इतने साल हो गए हैं, पार्टी ने हमें जहाँ पहुँचाया है, जिम्मेवारियाँ दी हैं, सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए और पार्टी को मजबूत करना चाहिए, ना कि ऐसी कुछ हरकत हो जिससे पार्टी कमजोर हो या कोई गलत मैसेज जाए लोगों में। मैडम, आपने पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी वो आज। तो हो गई बात। मैडम, जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के नेता गुटों में बट रहे हैं, आप सुरजेवाला और जो किरण चौधरी हैं वो अलग चल रहे हैं, अलग रैलियां कर रहे हैं, और हुड्डा परिवार चाहे कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा की बात करें वो अलग चल रहे हैं। क्या नहीं लगता कि इससे पार्टी को नुकसान होगा? देखो, सबको कांग्रेस, हमारे केंद्रीय नेतृत्व राहुल जी हैं, हमारी रहनुमा सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खाड़गे जी हैं। खाड़गे जी भी देखो इतनी मेहनत करते हैं, मोदी जी को जिस प्रकार से वो चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, असली बातें बोलते हैं, मोदी जी के पास जवाब नहीं होता। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो
मोदी जी जवाब देने की बजाय ये प्रयास होता है कि या तो राहुल जी सदन से बाहर हों या सदन की कार्रवाई ना चले। तो राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उससे भारतीय जनता पार्टी हिल गई। अब हमारे जो सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का खेल जो चल रहा है, तो ये एक तरफ की बात है। लेकिन जब तक इस मैसेज को सभी लोग, हम सभी लोग, मैं और मेरा की राजनीति छोड़कर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तो इस पार्टी के हम सच्चे सिपाही कैसे माने जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।